अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मैं शानिर ज़ैनब तुहाड़ी अपनी होस्ट। नाज़रीन, अज दी सोहनी सुबह तुहानू मुबारक होवे ते पूरा हफ्ता तुहाडे कीते खैर बरकत दा रह वने ते अपनी दुआ दे विच साकू याद रखे। सो सवेरे भी दुआ मंगनी बहुत ज़रूरी होंदी है, क्योंकि हर टाइम ही चंगी सोच दा आवना ते रहना ज़रूरी है। चंगी सोच दे नाल अज गल भी करे सां कि सोचो मत बोलो। सुनिया उसे अक्सर तुसां, लेकिन बोलन तो पहले तोलो, ये भी सुनिया उसी तुसां। लेकिन अगर तुसां थोड़ी जी हिम्मत कर गिनो, ये दुहाई शैयां को कट्ठा कर गिनो, तो थोड़ा जे अपने वड्डियां दा मशवरा सहारा घेन गिनो, तुसां कामयाब थी सकते वे। तुसां वो अचीवमेंट हासिल कर सकते वे जो तुसां चाहते ही वे। इतनी जी गाल है, क्योंकि अज मेरे प्रोग्राम दे विच स्टार्ट तो ही मैं आदियां बेहतरीन आगाज़ थी से तुसां पसंद करे सो। मेरे नाल एजे टैलेंट मौजूद हैं, खासकर मैं अगर आखा पहले अपने मेहमान के बारे एक खवातीन का एक औरत का होना घर तो निकल के बाहर पढ़ना भी आसान कह नहीं। उन तो इलावा अगर वो पढ़ लिख के मैं आदि कोई कामयाब जिंदगी हासिल कर गई ने, इन तो बेहतर तुसा क्या समझते वे क्या थी सकते, कुछ ही नहीं थी सकता। उनके नाल जाहिर जी गल है, हर औरत के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो, वो भी खूबसूरती नाल अदा करना। ये सारी शैयां, ये सारिया सलाहियतां हिन हर औरत हैं, लेकिन उनको भी साथ चाहिए होंगे, उनको भी अपने घर वालियां दा अपने वड्डियां दा साथ चाहिए होंगे। इतनी जी गाल है, लेकिन पहली हिम्मत तो असां आप करनी है। सोचो, करो, हिम्मत करो, क्योंकि इन तो बाद जेड़े मेरे मेहमान हैं उन्हों का ताल्लुक इन गाल नाल बड़ा गहरा है। तुसां अज प्रोग्राम एक सेकेंड किते भी मिस क्या ना करे सो इंशाअल्लाह। हुण मैं तारुफ करवेसा अपनी पहली मेहमान का। मेरे नाल मौजूद हैं मैम अमारा मंजूर, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की ये रीजनल डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम बहुत खुश आमदीद आपको आपके अपने मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ासतौर पे ये अच्छा लग रहा है कि मुल्तान में पीटीवी की नशरियात का जो आगाज़ हुआ है और इस तरह से लाइव ट्रांसमिशन, इट्स अ माइलस्टोन फॉर दिस अंडर प्रिविलेज्ड एरिया जिसको हम साउथ पंजाब कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आगाज़ है मुल्तान की और साउथ पंजाब की डेवलपमेंट का। मैम साउथ पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें और मुल्तान के हवाले से बात करें, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको अपने सामने देख के और आपकी मेज़बान बन के कि देखिए मेरी नज़र में ना हम लोगों में इतनी पोटेंशियल है और हम लोगों में इतना हुनर है कि हम लोग तालीम का मैदान हो, कारोबार हो, कुछ भी हो, हमारी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं। अगर देखा जाए तो हमारी ख़वातीन के तो हाथों में भी बड़ा हुनर है और इंटेलिजेंट भी वो बहुत है। हम तो कभी भी पीछे नहीं थे। अगर आप बात करें कुछ अर्सा हम पीछे चले जाते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे, हम गांव जाते थे, मैंने औरतों को खेतों में काम करते देखा। मैम हमेशा से हर दौर में हमारा खिता, हमारा वसेब तो मैं कहती हूँ अपने मर्दों के शाना बशाना ही रहा है। क्या कहेंगी? जी देखिए, मैं आपकी इस बात को ज़रूर एंडोर्स करूँगी। उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में, बल्कि मैं इसको ओवरऑल इसको हम किसी पाकिस्तान के किसी एक एरिया के साथ नहीं कर ख़ास तौर सकते, पर हाँ। लिंक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी खातून जो है, पाकिस्तानी औरत, उसका किरदार बहुत डोमिनेंट है। अच्छा, अब भी इसको थोड़ा-सा आप हिस्ट्री में चले जाएँ तो आप देख लें कि क़याम पाकिस्तान के वक़्त ख़वातीन की क्या कॉन्ट्रिब्यूशन था बिल्कुल। और किस तरह से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव थीं। आप और मतलब बहुत करीब की एग्ज़ाम्पल है फ़ातिमा जिन्ना की कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी कैसे अपने बात है। भाई का साथ दिया और वो उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी उस तमाम बिल्कुल जर्नी हकीकत में, उस बात है। तमाम सफ़र में। तो अब अगर हम पाकिस्तान में और हमारे कल्चर में और यहाँ पर ख़वातीन के रोल की बात करें तो ख़वातीन तो बैकबोन है। अच्छा, खूबसूरत। एक खातून एक पूरा ना जिसको हम कहते हैं, हम एक बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है। तो मेरी अगर आप ओपिनियन मानेंगी तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये फैमिली सिस्टम है ही खातून की वजह से, खातून की वजह क्योंकि हमारी ख़वातीन में हया है, रख रखाव है, उनको रिश्ते निभाने आते हैं से और वो रिश्तों की खातिर सेक्रीफाइस करती हैं। 100%। तो उन ख़वातीन की उस सेक्रीफाइस की वजह से, उनकी उस लॉयल्टी की वजह से, उनकी उस वफ़ा और मोहब्बत की वजह से हमारे यहाँ ये फैमिली सिस्टम हमारे एरिया में, हमारे खित्ते में अभी तक चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से, एग्रीड मैम, कामयाबी से चल रहा है। एग्रीड, 100% एग्रीड। बिकॉज ऑफ दैट मेरा ये बात करने का ना मकसद सिर्फ एक इसमें आता है कि
हमारे इलाके को अगर कभी भी किसी भी ज़माने में कोई एक वाक़या हुआ है ना, हम लोग हैं, क्योंकि माशरा अगर हम बात करते हैं तो मैं समझती हूँ मैं भी उस माशरे का हिस्सा हूँ, आप भी उस माशरे का हिस्सा हैं। हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ों को इतना उजागर करते हैं कि जो पॉजिटिव, जो कि उससे कहीं ज़्यादा होती हैं, वो कहीं दब जाती हैं। लेकिन मेरा इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप सबका यहाँ आके मेरा साथ देना, मैं कहती हूँ हम सबकी खुशकिस्मती है, क्योंकि देखें हम लोग किस हद तक पुरअमन और हमारे यहाँ की औरतें किस हद तक बहादुर हैं कि आप खुद भी इधर से ही, आपका भी हमारे वसेत से ही ताल्लुक़ है। कुछ बताएं मैम अपने बारे में। अच्छा, मैं थोड़ा सा जी वो बिल्कुल। ख़वातीन का, क्योंकि मैं हाँ थोड़ा उनके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के जी। बारे में भी बताना चाह रही थी कि हाउ फीमेल्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ठीक है, है उसमें ख़वातीन का क्या रोल है। जी। क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से है कि जिसमें हम लोग पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन से मेरा ताल्लुक़ है, एंड बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और फिर सही। हम लोग माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। जो लोग स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, माइक्रो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हमारा इदारा सपोर्ट करता है। तो जब हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, फील्ड में होते हैं, या हमारे पास जब लोग आते हैं अपनी एप्लीकेशंस लेकर, अपने लोन के लिए, अपने बिजनेस प्लान्स लेकर, तो मैं उसमें ना, मैंने ये देखा है कि काम तो ऑब्वियसली सही। सब ही कर रहे हैं, इंसान को जिंदा रहने के लिए रोज़ी कमाना पड़ती है, बेशक। लेकिन उसमें मैं उन ख़वातीन को ज़रूर, आई वुड अप्रिशिएट देम, कि वो ख़वातीन जो अपने घरों को भी मैनेज करती हैं, यस। अपने बच्चों को भी संभालती हैं, अपने हस्बैंड को भी वो टाइम देती हैं, पूरे घर के एक सिस्टम को भी लेकर चल रही हैं, और उसके साथ साथ वो अर्न भी कर रही हैं। एंड भी कह रही अच्छा, हैं। अब इसमें ना, ये कोई एक आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जिसने तालीम हासिल कर ली है वही काम कर रही है। नो। हर खातून अपने लिमिटेशंस में, अपने अवेलेबल जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, ऐसे ही है। उसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल। मैं बात, अब अगर हम उन ख़वातीन की बात करें कि जो जिनका एक्सेस नहीं हो सका तालीम तक, नॉर्मली हमारे यहाँ फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, ऐसे ही है। बड़ी बेटी है वो अपने छोटे बहन भाइयों को भी पाल रही है, साथ साथ उसको अगर वो स्कूल नहीं भी गई तो उसकी वालदा ने उसको सिलाई कढ़ाई ज़रूर सिलाई सिखाई कढ़ाई होगी। सिखाई है, तो कोई ना कोई अब हुनर उसके कोई अंदर ना कोई जरूर हुनर डाला है। ज़रूर होता बिल्कुल। है बच्चियों में। अब उसी बच्ची की जब शादी होने वाली होती है, तो वो उसी हुनर को इस्तेमाल, अपने जहेज का सामान बना रही जहेज होती का है, सामान, अपने हाँ। पेरेंट्स को एक सपोर्ट देती है, बहुत कुछ, बहुत से और कपड़े। सबसे बढ़कर तरबियत, जी जी। तरबियत बहुत सांचे में रख के उसकी की जाती है, उसको बड़ों के आदाब और रिलेशंस के बारे में मैं कहती हूँ घोल के पिला दिया जाता है। हाँ जी। बिल्कुल। तो उसके बाद ये है कि जब उसकी शादी हो गई, वो एक नए घर में आई, तो सबसे पहले वो देखती है कि मेरे हस्बैंड की क्या कैपेसिटी है, उनके कितने रिसोर्सेज हैं, और जब उसको लगता है कि शी आर सपोज टू कंट्रीब्यूट, तो फिर वो कंट्रीब्यूट करती है। वो अपने एरिया के बच्चों को कोई काम सिखा रही है, बच्चियों को सिलाई कढ़ाई की तरबियत दे रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है। मेरे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं कि जिनके पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन उनमें विलिंगनेस बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत होती है, स्ट्रांग होती वो है। काम करना चाहती हैं। तो अब उन्होंने उनके मतलब चाइल्ड बेयरिंग मदर्स हैं, वो भी, उनको भी वर्क ऑर्डर्स चाहिए होती हैं। वो कहते हैं कि हम कहीं जाकर हम काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें वर्क ऑर्डर मिल जाए, हमें डिज़ाइन मिल जाए, हमें मटेरियल मिल जाए, तो हम घर में बैठकर ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो बच्चियां थोड़ा तालीम हासिल कर लेती हैं, बहुत आला तालीम याफ्ता नहीं होती, तो उनमें मैंने देखा है कि ख़ासतौर पर हमारे एरिया में ये ट्रेंड है कि ब्यूटिशियन का, बिल्कुल, और डिजाइनर भी बन जाती है। बिल्कुल जी जी, डिज़ाइनर्स और इस तरह का, इसका पोटेंशियल है, और ख़वातीन इसमें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये मार्केट की नीड भी है ना, नीड भी है। बिकॉज आप देखें ना कि फैशन इंडस्ट्री सिर्फ आपके शोबिस तक नहीं रहेगी, बल्कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन किया है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। फीमेल्स आर मोर अवेयर अबाउट देयर आउटलुक, तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो भी फिर उसको भी, वो भी डेवलप हो रही है। जैसे मैं पार्लर्स की बात कर रही हूँ, सैलून्स की बात कर रही हूँ, फिटनेस क्लब है हमारे यहाँ, तो अब फीमेल्स आर मोर अवेयर, वो चाहती हैं कि वो खूबसूरत भी नज़र आएँ, स्मार्ट भी नज़र आएँ, और सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी इस तरह के भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। और इसी के साथ मैं, आपने बीच में एक बात की, और मैम मैं यहाँ पे एक बात आपकी उसमें कहना चाहूँगी, आपके पास चूँकि फ़ीमेल की एक ह्यूज तादाद मौजूद है और आती रहती हैं, मैं एक बात आज तक नहीं समझ पाई कि हम टेलर, मतलब कुछ भी सिलाई को, कढ़ाई करते वक्त हम ख़वातीन को देखते हैं वो बड़ा आराम से बता देती हैं, लेकिन सिलाई के टाइम पे
क्यों अपने आप को पीछे समझती हैं? ये भी एक टैलेंट अच्छा, है। ये आपने ना बहुत अच्छा सवाल हाँ। कि इनफैक्ट इस वक्त मैं इस पे काम कर रही हूँ, हाँ। बल्कि कुछ एनजीओ सोशल सेक्टर से भी मेरा इस हवाले से बातचीत चल रही है। देखिए, होता ये है कि हमारे यहाँ ना बाकायदा स्टिचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, सही। एंड आई हैव डिस्कस्ड इट एट डिफरेंट फोरम्स विद सोशल सेक्टर, इवन गवर्नमेंट लेवल पर भी प्लानिंग में भी हम इस चीज़ को लाने की कोशिश कर बहुत रहे अच्छी हैं। बात है। देखिए, एक टेलर है, अगर वो मेल है और अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा चीज़ों को जब डीपली नहीं देखते तो हमें Deeply कुछ नहीं और देखते। नज़र आ रहा हाँ, होता हकीकत है। है। डिफरेंस ये है कि बच्ची जो सिलाई कढ़ाई कर रही है ना, उसने खातून से ही देखा, उसने दर्जन से ही सीखा दर्जन से ही है। सीखा है। या अगर वो किसी एनजीओ ने कोई ट्रेनिंग कोर्स कराया है या इस तरह का, तो वो भी खवातीन के लिए खातून ट्रेनर को ही लेकर खातून आते ट्रेनर हैं। को ही लेकर अब आते हैं। हमारे यहाँ जो खातून ट्रेनर है, उन्होंने बड़े ट्रेडिशनल वे में सीखा हुआ है। Traditional मतलब way में। वो जो मेजरमेंट के लिए है, हाँ। वो स्केल्स यूज़ नहीं करते वो उस तरह से, बल्कि हमारे यहाँ बड़े वो जो हमारा एक इनफॉर्मल वे है कि हाँ। बालिश से बलिष्ठ नापना से और इससे नापना। और इस तरह से अंदाजे से टेक्निकल वे में जो बाकायदा कटिंग एक होती है। तरीकाकार तो है। मैं अब इस पे बात भी कर रही हूँ और मैं सेंसिटाइज भी कर रही हूँ उन लोगों को जो इस ट्रेनिंग से रेलेवेंट हैं। और हम लोग इसमें ना कुछ इस तरह का मॉडल डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि खवातीन की ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो घरों से बाहर नहीं जा हाँ, सकती, बिल्कुल। उनको अपने एरिया में चाहिए या उनको किसी खातून से ट्रेनिंग चाहिए। तो अब ये है कि बहुत सारी खवातीन में किसी एरिया में, क्लस्टर में ही एक उनकी ग्रुप लीडर सिलेक्ट करके उनके घर में ही एक हम मास्टर ट्रेनर, सही। और जो कि मेल हो और जो ज़्यादा जिन्होंने बेहतर है। प्रॉपर एक ट्रेनिंग ली हुई हो, जिसको हम टेलरिंग की एक फॉर्मल ट्रेनिंग इसकी करते बहुत हैं। बड़ी एक क्लास जी। है, इसकी बहुत बड़ी डिग्री है। क्योंकि मैंने सुना है कि आई एम अ ब्यूटिशियन, आई एम अ फैशन डिजाइनर, बट मैंने ये नहीं कटिंग सुना। एक्सपर्ट जो नहीं, टेलरिंग हाँ, से टेलरिंग रेलेवेंट से नहीं है। रिलेटेड ना ही कभी बताने को, ना ही कभी किसी औरत से सीखने को तरजीह दी है। इंशाल्लाह अगले 5 साल में ना आपको एक इंशाल्लाह। बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। देखिए, हमारे जो क्राफ्ट्स हैं, हमारी एम्बेलिशमेंट, हमारे कलर्स, ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत। अब वी नीड टू अमेलगमेट इट और विद आपको तो वेस्टर्न। बेइंतहा इससे लगाव जी। है, बिल्कुल। तो अब अगर हमारी खवातीन जो एम्बेलिशमेंट करती हैं, इफ शी नोज दैट हाउ टू स्टिच अ कोट, आपने वेस्टर्न आउटलुक में एक लॉन्ग कोट बनाया और फिर आपने उस पर एम्बेलिशमेंट की है, और एंड यू नो दैट हाउ टू वर्क फॉर अट्रैक्टिव, और जो इस वक्त फैशन में है जो कलर स्कीम, उसको आप यूज करते हुए कुछ लाइट सा मोटिव उस पे बना देते हैं, मोटिव उसको उस पे बना ट्रेडिशनल लेते टच हैं, दे देते बिल्कुल, हैं, कुछ 100%। रिली का उसमें टच दे देते हैं, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके लिए आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया कि हमारे यहाँ फीमेल्स जो है ना, उनको एक इंटरेस्ट। दे शुड बी एक्सपर्ट टेलरिंग। मैम, आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। जी। बिकॉज अगर कोई, मैं ये कहूँ कि मुझे ब्यूटिशियन बनना बहुत अच्छा लगता है या मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं उससे पहले चाहूँगी कि मुझे कम से कम बेहतरीन सिलाई आनी चाहिए। और अगर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट वाकई आप करते हो कुछ, तो मैं तो ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना ज़रूरी है और आपको बहुत बिल्कुल ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। हम कहते हैं कि जी खवातीन जो दर्जन है उसको कम उजरत मिलती है और जो टेलर मास्टर है मेल है उसको ज़्यादा मिलती है। तो बेसिकली उसका ट्रेंड तो डिफरेंस ये चेंज है कि करना उनकी पड़ेगा। कटिंग में और उनकी स्टिचिंग में भी फ़र्क है। तो हमें वो जो गैप है ना, अब उसको ब्रिज करना है, और हमने अपनी जो खवातीन है उनको भी वहाँ पर उनको इतना अपब्रिंग कर देना है कि वो एक्सपर्टीज़ के उस लेवल पर पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड आप बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स देखेंगे। इंशाल्लाह, क्योंकि खवातीन तो वैसे भी बहुत बारीक बीनी से हर काम है। अब तो आप ये देखें कि कोई सच कोई बिजनेस नहीं रह गया जिसमें आप खवातीन को ना देखते हो। जी बिल्कुल। हर बिजनेस में, पहले हम जॉब्स में देखते थे, इदारों में देखते थे, प्राइवेट सेक्टर्स में देखते थे, अब तो आपको हर बिजनेस में भी फीमेल मिलेंगी। अब मैम, बात हो गई काफ़ी हमारी प्रैक्टिकल उस पर, अब मैं कुछ जानना चाहूँगी आपके जी, बारे में। जी, बताएं मैम अपने बारे में। जी, मेरा नाम तो आपको पता है, जॉब का भी पता चल गया, और आपका सफ़र जो कि बहुत खूबसूरत सफ़र, है। हाँ जी बिल्कुल। मेरी पैदाइश तो बहावलपुर की है, लेकिन ब्यूटीफुल शहर। जी, तो बहावलपुर मेरा ननिहाल है, इन लॉज भी बहावलपुर से हैं। लेकिन ये कुछ कुदरत ने ऐसे इंतजामात किए कि एट द एज ऑफ 5 मैं मुल्तान आ गई थी। फिर मेरी स्टडीज़ सारी यहाँ कंप्लीट हुई, शादी भी इधर हुई, मास्टर्स भी मैंने यहाँ से किया ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद
बीच में हाँ। समटाइम्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं बीइंग हम्म। इन गवर्नमेंट जॉब, बट अल्टीमेटली मैंने ये देखा है कुदरत मुझे हर दफ़ा वापस मुल्तान वापस में ही ले मुल्तान आती में है। लेके आती। अच्छा, एज अ फीमेल आप क्या समझती हैं कि हम सबको, मैं मुझ समेत, हमें स्टार्टिंग में जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं घर से निकल के, एक चार दीवारी से निकल के। देखिए, मैं हमेशा एक कामयाब, जब भी खातून मेरे शो में आती है, मैं उनसे एक बात ज़रूर करती हूँ कि प्लीज़ कुछ ऐसा बताएं जो कि नॉर्मली हम सब लड़कियों को फेस करना पड़ता है, और वो एक लम्हा या वो एक इशू या एक वो प्रॉब्लम आती है या जिसको हम पार कर जाते हैं, या जिससे हम डर कर सहम कि अपना आप सब कुछ हार के हम बैठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बदल गया वक्त है। बदल गया अब है। वो वाले हालात नहीं हैं जो हम्म। कभी ख़वातीन ने फेस किए होंगे, ख़ासतौर पर हमारे एरिया में ना। वैसे हम लोग बात करें, हम कहते हैं डीजी खान की बात करें या रुझान की बात करें, टोनसा की बात करें, तो आपको लगता है कि ट्राइबल एरियाज़ हैं तो यहाँ पर, लेकिन मैंने देखा कि नहीं लोगों में नहीं, अब बहुत हाँ, शऊर आ गया है। लोग बिल्कुल, खुद अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा है बल्कि रेशो। क्योंकि देखिए ना, इसका हाँ। एक ना लिंक बेसिकली अब ये चीज़ सामने आई है, और इसको अ, जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, उसने भी ये समझा है कि एक बच्ची जब तालीम हासिल करती है तो वो पूरे माशरे की तरबियत करी है एक तरह बिल्कुल। से। उससे माशरे की तरबियत ही बच्चियों की तालीम से हो रही है। और दूसरा ये कि इसका फिर आपकी इकोनॉमी से भी बहुत गहरा लिंक है। एक पढ़ी लिखी बच्ची जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है 100%। आपकी फैमिली की अर्निंग्स में, तो वो एक जो नई तालीम हासिल कर सकी, जो महरूम रह गई है, वो फ़र्क है। तो अब वो वाले मसाइल नहीं हैं। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये समझती हूँ कि मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत थी कि मेरे घर में मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे बाबा जान और मेरी मम्मा दोनों ही, उनको तो बस एक जैसे ना, दे वर ऑलवेज डिटरमाइंड कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना मुझे है। कभी कभी लगता है कि शायद मेरे भाइयों से ज़्यादा भी हम बहनों को हमें ज़्यादा तवज्जो मिली है। 100%। तो ये माँ बाप का बहुत बड़ा बहुत हाथ बड़ा है। होता है, और माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश भी होती है। आजमाइश भी होती है। बेटियों को जब आप घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो जाहिर है उन्होंने सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करना है। वो जहाँ ठीक है। पढ़ रही हैं वहाँ पर भी एक मेल बिल्कुल। डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है उसका सामना करना पड़ता है। डिफरेंट किस्म के इश्यूज भी आते इश्यूज के आते हैं, हैं। मामलात भी ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें फैमिली की सपोर्ट जो फैमिली की होती है वो सपोर्ट हो तो आपको एक तरह से तो ये है कि अच्छा आपको हो पीछे जाता है, नहीं हटने पीछे देती। नहीं हटने देती। दूसरा ये है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो पिलर्स होते हैं पिलर्स आपके, होते वो हैं। फाउंडेशंस आपकी बन जाती हैं। आप एक लर्निंग कर रहे होते हो कि आगे जब आपने अपने बच्चों की जब आप ब्रिंगिंग करनी है, हाँ, और ख़ासतौर पर जब बिल्कुल। बच्चियों की करनी है, तो फिर आपने उनको कैसे लेकर चलना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात मैम। और इस बात पे तो मैं तकरीबन अपने हर प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि अगर माँ बाप चाहें और थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, तो जो भी उनके बच्चे ने सफ़र करना है जो सालों पे है, वो सफ़र बहुत जल्दी वो कवर करके और बहुत अच्छे लेवल पे जाके उस कामयाब हो सकता है। अब आते हैं मैम उस टॉपिक पे जो कि मैं भी जानना चाह रही थी, कि ये बताएं कि ख़ासकर आपका इदारा इधर सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट इस पे आता है बिजनेस के, आप किस हवाले से और किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या लोगों को उसमें फ़ायदा हो सकता है? देखिए स्मॉल उसमें जी स्मॉलेस्ट। हमारा इदारा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है। स्मॉल इंडस्ट्री का ही फिर एक और सेक्टर है जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ आप देखती होंगी कि फैमिली मेंबर जो होते हैं वही मिलकर कोई ना कोई बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, और इसमें ज़्यादातर ये आपके घर के सहन में, आपके कॉटेज में ही कहीं पर ये काम हो बिल्कुल। होता है। ये ज़्यादातर हैंडमेड होता है। इसको हम हैंडमेड फूड भी हो सकता है जी, कुछ में इसमें हम। जो भी आप कर मतलब मोस्टली ये हैंडमेड होता है। और फिर ये है कि दूसरा इसमें हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है वो फिर इसका एक बहुत प्रोमिनेंट सही। पार्ट है। तो हम जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, हर एरिया के हम लोगों ने स्टडी की और हमने वहाँ से सही। कुछ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए, और फिर उन क्लस्टर्स को ख़ास तौर पर कि इस क्लस्टर में पोटेंशियल है तो इसको हम लोगों ने लोनिंग करनी है। जैसे मुल्तान में आप देखिए कि कैमल स्किन का क्लस्टर है, तो उसके बिल्कुल। लिए स्पेसिफिक उसके लिए एक लोन स्कीम डिज़ाइन की गई है। ओके। इसी तरह से ब्लू पोट्री आपके सेट में भी मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, हाँ, ब्लू बिल्कुल। पोट्री, और ब्लू पोट्री तो मुल्तान की बहुत पहचान है, बिल्कुल। तो इसको भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसी तरह से हैंडलूम है।
हैंडलूम अदरवाइज तो ख़त्म हो रही है, बिल्कुल लेकिन सही ये कि कह रहे हैं। मुल्तान में अभी तक वो पाई जाती है, खड्डी पे हाँ, काम किया हाँ, जाता है, तो बिल्कुल। उसके लिए हम लोग लोनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कोई ऐसा काम करना है कारोबार जिसके लिए आपको 2 लाख या 3 लाख तक का कर्जा चाहिए, तो वो हमारा इदारा उसको दे रहा है, और ये बहुत सॉफ्ट टर्म्स पे ये लोन मिलता है। इसमें ठीक सिर्फ है। आपको किसी गवर्नमेंट मुलाजिम की सरकारी मतलब मतलब सरकारी फैमिली में गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय की अगर गारंटी मुलाजिम है, हाँ, गारंटी चाहिए होती है, तो ये लोन मिल जाता है। और इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी बहुत इजी है, मतलब 3 इयर्स इसका नहीं पे ये बैक पीरियड होता देखिए, है। ये हमारा जो वैसे देखने वाली, ये आप मैम हमारे प्रोग्राम के उसमें पता है कितने लोगों की इसमें मदद हो जाएगी, जी। क्योंकि नॉलेज नहीं होती। बड़े इदारे को देख के, कामयाब इदारे को देख के अक्सर लोग, ज़रूरतमंद लोग जिनको मुझे लगता है कि वाकई उनका हक बनता है, वो हिम्मत ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं पता है क्या हो से उथा वेसूं साढ़े नाल क्या बन से साकू क्या क्या ज़रूरत नहीं थी नहीं, से, जेड़ा हाँ। साढ़े दफ्तर एक दफा आवेंदा है ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰਾ मतलब ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੱਲ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ मैम ਨਾਲ। इतनी चंगी सराइकी लेंदे वे तुसा में आदे पे आवे हुण तुसा सराइकी दी गल करे सो माशाल्लाह बेइंतहा खूबसूरत तुसा उमें बड़े प्यारे वे, लेकिन सराइकी लेंदे ते क्या ही गल है। शुक्रिया। इवन इंसान ज्यादा मीठा लगदे असां दे ਇਹਦੇ ना, 'ਚ हाँ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਾइकी बड़ी मीठी ਜ਼ਬਾਨ है, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋ बिल्कुल क्योंकि सराइकी दी तो मिसाल ही में ना असां कहीं को जाके देओ ना, सच्ची लगदा ही नहीं कहीं को जाके, क्योंकि कोई बाहर आला सुनते तुसा लड़े ही वे जी हाँ साडे वड्डे ते साकू इहा चाकर कमाल करेंदे वे क्या गाल है। मैं आदिया सा उथा ही ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਥੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਵੇਂ ਥੀ ਗਈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ को भी लगदा है कि ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, हाँ, मतलब कोई बिल्कुल। शफकत ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, लेकिन ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ओए ਕਹਿੰਦੇ होए ਦਾ होए, मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ हाँ। ਸਰਾइकी को ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਓ ਗ੍ਰੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਪਿਓ ਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੇ ਪਏ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਕੂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀਨ ਬਹਿ ਵञनि ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਵੇਂਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਰਹਿ वेंदी कि मेरे को मेरी फीमेल गेस्ट दे दियो, तो वल तुसा प्रोग्राम भूल वञो, वल कैमरा ऑफ करो ना करो गाल साकू महार नहीं यार। मुक्सी ना 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 वल नहीं मुकदी, क्योंकि देखो हुण भी असा टॉपिक ते आंदे से वल, लेकिन गाल जरूरत भी थी पे था वल भी, लेकिन अच्छा चलो ठीक है मैम, तुसा प्रोसीजर दसेंदे पे आवे कि इवें ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸੁਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹते ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੌਕ ਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ, ਉੱਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ घेन के आओ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕरेसूं ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇसूं ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। मैं सुनिया है कि तुसा किथे आख्या है कि आने वाले वक्त विच स्मॉल इंडस्ट्री एरिया भी मतलब इंदे हवाले नाल तुसा कोई जा देदे पे वे कुछ इनको वधेंदे पे वे। हाँ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਡਮਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੇਜ਼ 2 ਵੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, लेकिन मुल्तान एक स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट मुल्तान डिस्ट्रिक्ट विच कहनी उवें ता सारी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन दी एक इंडस्ट्रियल एस्टेट खानेवाल विच है, एक मियां चन्नू विच है, लेकिन पिसिक दी कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट मुल्तान विच कहनी ते फर्क मैं ताको दसा देवां ते अपने नाजरीन को भी दसा देवां। असल विच जलालपुर में जेड़ी हुंदी है ना मीडियम ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਏਕੜਾਂ ਤੇ ਏਕੜ ਤੇ 10 ਏਕੜ 5 ਏਕੜ 4 ਏਕੜ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ 4 ਕਨਾਲ ਹੈ। तो इतना ਹੁਣ ਇਹ सारे एरिए जरूरत है कि ऐसा कोई स्मॉल इंडस्ट्री मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट जरूर बनाओ कि अगर कोई खातून अपना रेडीमेड गारमेंट्स का कोई बिजनेस करना चाहती तो ना मरले जा बहु है तो को ना मरले दा प्लॉट मिले ना ते ई वास्ते असा कोशिश करेंदे पे हैं कि मुल्तान विच जगह देखूं
ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਡਾ ਮਰਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ माशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह तुसां कामयाब थी सो ते वेरी सून असां ई प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंदे हुए ई प्रोग्राम को वल दोबारा करेसूं डिज़ाइन करेसूं क्योंकि जी टाइम तुसां ये कर घिनसो क्योंकि हुण तुसां ई प्रोग्राम दा हिस्सा ही वे माशाल्लाह तुहाडे नाल गाल करके ही गाल दा एहसास थे कि इंसान सब कुछ जॉब या उनदा फ्यूचर अपने सिक्योर करना नहीं होंदा लगाव भी होंदा है उनदे नाल मुहब्बत भी होंदी है जिवें तुहाडे नज़र आंदा पे अपने वसेब दे हवाले दे नाल जितनी तुहाडी होजी क्योंकि मैं मुहब्बत ते इश्क दा लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंदी मैं आदि हुब होंदी है ये हुज होंदी है इंसान को बड़ा फील थींदा पे ये शुरू तो है या मैम हुण डिवेलप थे नहीं देखो असल ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਵਲ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ 5 ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 5 ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਤਬੀਅਤ ਹੋਸੀ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਨ ਬਹੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मेरे को लगता है मैं शायद थर्ड कैटेगरी मैं ये नहीं आख सकती कि मैं बहुत जहीन हाँ या बहुत लेकिन ये है कि मेरे को जेड़े काम दा जनून थी वे ना उनदे विच वल मैं अपनी पूरी एफर्ट ला लेंदी हां पूरी अपनी मतलब दिल नाल रूह नाल मैं उनदे विच होंदी हां मतलब बचपने जिवें साडे डिबेट कंपीटिशनस होंदे ऐसे ते मेरे को बहुत शौक अच्छा साडे घर इच ना जेड़ा डिफरेंस मैं जो समझदी हां जिन्हें साडी तरबियत विच बड़ा रोल प्ले कीता है ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸਾਕੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖਵਾਤੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਮਾਵੇਂ ਹਮਦਰਦ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਫੂਲ ਔਰ ਕਲੀਆਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਮੀਦ ਦੇ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਲੇਟ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਰਾਤ ਕੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬੇਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਕੱਢ ਗਿਣਸੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੰਦੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਂਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਗਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੇਂਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਡੂ ਗਾਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਲ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਲ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗਿੰਦੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਵੇਂ ਫਾਰਗ ਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁਤਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਵਾਕਈ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਜਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਸਰੂਫ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗੈਜਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂ ਆਦੀ ਹਾਂ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਦੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ मतलब किताब लगाओ है बहुत ज्यादा लगाओ है ते बचपन तो मेरे को शायरा आने अच्छा मैम कुछ अच्छा सुनाए अपना सुनाऊं हाँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा लगेगा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि शायरा तो आते रहते हैं शायर भी आते रहते हैं लेकिन जब कोई ऐसा पर्सन अपने उससे सुनाएगा वो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको सुनने में थैंक यू अच्छा मैं फिर अपने मोबाइल में बिल्कुल आप तब तक देखें और यहीं पे इतना ही मैं अपने ज़रा नाजरीन नाल है गाल भी करके ना कि वाकई ये जड़ी गाल असा करेंदे बैठे थे कि किताब तू चंगा दोस्त वाकई कहनी असा हले तुसा लगता पे उसे तो कि इतना एक्सपीरियंस कहनी है कहनी वो कहनी लेकिन खुदा रा अगर तुसा चाहते ही वे कि थोड़ा जिहा सा कुछ समझ बूझते सारी जिमें असा इसे कम अज़ कम साढ़े बाल इवें ही बन वने थोड़ा जिहा उन्हां दा इंटरस्ट गैजेट तू हटा के थोड़ा जिहा छोटी छोटी स्टोरीज सुनाओ
जिमें साकू साढ़े घर आले सुने देन छोटी छोटी गालियां दसो जिमें असां डायरियां लिखते आसे मैं भी लिखती हूँ मैं मेरे को भी वो टाइम याद है जी टाइम मैं भी लिखती हूँ अच्छी गाल है अगर कोई बच्चा अपने दिल की गाल डायरी च मैंशन करें दे बहुत चंगी गाल है वो कहीं गैर को दोस्त बनावे इन तो बेहतर है क्योंकि किताब बहुत सोहना दोस्त है जी मैम अच्छा मज़ेदार गल है कि वेले मेरे को अपनी ना एक पंजाबी दी शायरी अच्छा मैं जरूर वैसे मैम पंजाबी कोई मितनी एक्सपर्ट कहनी लेकिन बस पता नहीं ये भी कोई आमद होंदी है माशाल्लाह जरूर जरूर बहुत बेहतरीन अच्छा सोने माही तेरे हुक्म दी शाही वाह तेरे सोने हुक्म दी माही शाही तेरे हुक्म दी शाही मेरी रूह विच वजदी तेरे हिजर दी सीटी लामुत नाहे वाह कमाल अख दी स्याही दर्द हनेरे नाल व्याही वाह अख दी स्याही दर्द हनेरे नाल व्याही गल विच ढोलण छण के आखे किथे लभेंगी अपना हाय, माही वाह बहुत कमाल साल समुंदर दा कौड़ा पानी कौड़ा घुट पानी। भर के पीवा पीमा साल समुंदर दा कौड़ा पानी घुट भर के पीवा पीवां। ते हसदी जावा हंसती जावा जे तू बन जाए मेरा माही हाय कमाल मैम बहुत आला आस दी कुंडी कदे ना खड़की वाह आस दी कुंडी देना कदे ना खड़की पहरे बैठा हिजर सिपाही सिपाही आवे माही कदे दे बन कदे ते बन मेरे घर दा राही वेख ला किवें वेड़े बीजी इश्क दी वाही वाह मैम बहुत आला रूह दी गीटी तेरे नावें कीती रूह दी गीटी तेरे नामे तेरे की नावें कीती जेब विच रख लै हमेश दा धागा बंद के माही वाह कौल दा छल्ला हथ ते रख दे तेरा वस्ता वेड़ा बस तेरी हरदम शाही वाह बहुत आला बहुत खूबसूरत मैम आपने लिखी जी सीरियसली क्लैप देन बनता है मैम ऑसम थैंक यू सो मच ऑसम एंड कब बुक कब आ रही है आप कभी नहीं सोचा कि मैं बुक पब्लिश करूंगी बस लिख लेती हूँ और बहुत कुछ मवाद इकट्ठा हुआ पड़ा है अब आप जाएं उसको पब्लिश करवाएं देखिए पता नहीं शायद कोई दोस्त ज़बरदस्ती करवा दे तो और बात है बहुत आला थैंक मैम यू सो बहुत मच आला अच्छा अब थोड़ा सा इस टॉपिक पे आ ही गए हैं तो बड़ा क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने में जी अब एक चीज़ का इजाफा हुआ है पहले भी था लेकिन अब ज़रा नॉमिनेट हो गया है लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता चल गया वरना लिख तो मेरे ख्याल से वो शुरू से ही रहे हैं जी, लेकिन जी। दानिश्वर लिख रहे हैं उस पर तंज तंज बाय सेल्फ जी जी तंज बाय सेल्फ कहना ज़रूरी है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि हम दूसरे माशरती तंज की बात कर रहे हैं लेकिन नहीं आजकल हमारे पोइट्स बड़ी खूबसूरती से अपनी इस्लाह कर रहे होते हैं अपनी शायरी में क्या कहेंगे इसके बारे में हाँ जी देखिए ये तंज और मिजाज जो है वो तो हमारे अदब का एक बड़ा प्रोमिनेंट और मैं तो समझती हूँ कि डोमिनेंट पार्ट है तनकीद तनकीद हाँ जी हाँ तनकीद बाय सेल्फ कहना था मैंने हाँ अच्छा। तनकीद बाय सेल्फ कहना जी था तो वो बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव तनकीद की हमेशा ज़रूरत होती है उससे माशरे की भी इस्लाह होती है और इंसान की अपनी भी इस्लाह होती अपनी है भी इस्लाह होती है लेकिन इसमें ना कुछ एहतियात की भी ज़रूरत होती है पहले हमारे यहाँ अब भी है जब भी आप अदबी सरगर्मियों की बात करें और अदब के जो नॉर्म्स हैं उनकी बात करें तो उसमें फिर कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखा जाता है कि कोई हर्ट ना हो किसी की ज़ात पे तनकीद नहीं होनी चाहिए आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए पॉजिटिव वे में और आप बात को इस कदर लाइट वे में करें कि अगर आपने बहुत बड़ा इशू भी हाईलाइट किया है बिल्कुल। तो वो इस तरह से जिसके ऊपर तनकीद हो रही है वो भी उसको एंजॉय करे और वो भी उस पे हंसे जैसे उसकी एग्जांपल मैं आपको अनवर मकसूद की दूंगी हाँ, कि बिल्कुल। देखें कि उनकी क्या बात है वो किस तरह से और कितने बड़े बड़े और कितने सेंसिटिव इश्यूज पर बात कर लेते हैं लेकिन बुरा कोई भी नहीं बुरा मनाता कोई भी नहीं मना लहजा वो लहजा और वो अंदाज वो बहुत ज़रूरी है लिखने वाला लिखता है कि अल्फाजों का क्या है ये तो लहजों के मोहताज हैं अगर सामने वाला लहजा शनास है तो फिर सारे लफ्ज़ बेकार हैं बेशक तो ये बड़ी इसकी ना आपस में बड़ी एक मैं कहती हूँ लफ्ज़ असर बाद में करेंगे आपका लहजा आपका अपना आप अगले को पहले बता देगा बेशक कि आपके इसमें कोई अंदर शक क्या नहीं है और ये वो बात है जिसमें अभी आपने बात की कि अनवर मसूद साहब की कि उनका लहजा
कल है जा। और मुझे इसी से ये बात भी याद आ गई कि जब दो हम जुबां मिल जाएं तो उसमें लहजे का तकल्लुफ भी खुद पे जब्र करने के मुतरादिफ होता है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी गुफ्तगू जो इस कदर प्रोलॉन्ग और बहुत इलेबोरेट हो रही है, उसकी वजह ये भी है कि हम जुबां भी हैं और शायद हमारा लहजा भी मिल रहा है। लहजा भी मिल रहा है। और एक बात बिल्कुल गलत है कि खवातीन बह वजन तो सड़ पेंदी ना आपस में गाल नहीं करी दी है, बिल्कुल गलत गाल है। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि अब होगा, किसी दौर में होता होगा। अब तो कोई भी जो थोड़ी सी भी मुशक्कत करके किसी ने कोई मुकाम हासिल किया ना, वो दूसरी बच्ची का हाथ पकड़ रही होती है कि आओ मैं नहीं साथ नहीं, खड़ी हूँ। माशाल्लाह बड़े हाँ। अच्छे फीमेल हाँ। ग्रुप्स में काम कर रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ ना जो खवातीन सिलाई कढ़ाई कर रही होती हैं, और ये बहुत बड़ा वसी सेक्टर है। सिलाई कढ़ाई से मुराद सिर्फ एम्बेलिशमेंट नहीं है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, मुकेश का काम है, कनारी का काम है और अड्डा वर्क का काम है। ये गुम होता जा रहा था, आपने बहुत अच्छा काम किया कि अब लोग इसको दोबारा से लेके आए। ये माशाल्लाह हमेशा से है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कि अब ये कमर्शियलाइज भी हो रहा है समहाउ, जब से फैशन डिजाइनर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। और उसमें फिर ये है कि वो रिसोर्स हमारे ही एरियाज के लोगों को ही ले रहे हैं। एनी हाउ, अब जो खवातीन जो घरों में काम कर रही हैं, उनको ये कोशिश होती है उनकी कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले एग्जीबिशन की। अब पूरा गांव काम कर रहा है ना, उसमें 250-300 बच्ची काम कर रही है, खवातीन काम कर रही हैं। वो अपना सामान तैयार करती हैं और उनकी एक ग्रुप लीडर होती है, उसको देती है सामान कि तुम नुमाइश पे जा रही हो तो तुम हमारा भी सामान बेच दो। और वो बड़ी जिम्मेदारी से अपना भी सामान बेचती हैं और बाकी जो 150-200 जो होती हैं खवातीन, उनका भी सामान बेचती हैं। तो ये तो ग्रुप में जो काम करने की ना, टीम वर्क की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैम बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी साढ़े वसेब को अपने दिल की आवाज़ क्या आखना चाहसो, क्या मैसेज देना चाहसो? क्योंकि मैसेज ना जरा ओपरा लगता है, दिल की गाल जरा समझ आ वेंदी है। अच्छा, एक तो मैं दो गाली आखना चाहता। पहली गाल तो ये है कि देखो साड़ी जेड़ी खूबसूरती है ना, साड़ी जेड़ी कशिश है, ਉਹ कशिश असा बड़े बड़े ब्रिज बना गिनू, हाई राइज बिल्डिंग्स बना गिनू, उन्हां नाल साड़ी पहचान करनी। साड़ी पहचान जेड़ी इत्थां दी जेड़ी तारीखी इमारतां हैं, जेड़ी इत्थां दा कल्चर है, इत्थां दी हिस्ट्री है मुल्तान दी। मुल्तान इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, जनन तो ये शहर बना है, कायमो दाइम है। ते इंदा सकाफत, इंदा विरसा बड़ा ऑल वर्ल्ड में भी बहुत रिच है। तो आप इस पे फख्र करें और इसको प्रमोट करें। और हर लेवल पर जब मुल्तान के लिए खास तौर पे प्लानिंग होनी करने लगे, तो उसमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि मुल्तान की सकाफत और यहाँ के कल्चर को नुकसान मत पहुँचे, बल्कि ऐसे डेवलपमेंट प्लान्स होने चाहिए कि जिनमें मुल्तान में टूरिज्म को सपोर्ट किया जाए और यहाँ की ऐसी एक्टिविटीज़ हों, इस तरह के प्लान्स हों कि जहाँ की हिस्ट्री और कल्चर को ज़्यादा एनहांस करें। और हम ये हमारी प्रोडक्ट है, बेसिकली दिस इज़ आवर कल्चरल आइडेंटिटी, जिसको हमने सेलेबल कमोडिटी में कन्वर्ट करना है। और वो अभी हम सीखने के प्रोसेस में कि हमने कैसे करना है। दूसरी बात जो आम हम लोगों के लिए है, अपने कल्चर पे फख्र करें और इसको प्रमोट करें एंड बी वोकल फॉर द लोकल। इसके बारे में बात करते रहें जहाँ भी जाएं आप। ये आपकी पहचान है, इसको आप अपनाएंगे तो आपका दुनिया में उरूज भी होगा और आपकी हर तरह से डेवलपमेंट भी होगी, भले वो इकोनॉमिक है, भले वो आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है, क्योंकि आपके क्राफ्ट्स का ताल्लुक समहाउ कहीं ना कहीं जाकर आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ भी है। जिस तरह से हम ख्वाजा गुलाम फरीद की पोइट्री पढ़ें या हम भगत कबीर का कलाम पढ़ें, तो वो उसमें उन्होंने चरखे का भी जिक्र किया हुआ है, माला का भी जिक्र किया हुआ है, उन्होंने चक्की का भी जिक्र किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। सिर्फ ये है कि हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है और इसके एसेंस को जब हम अपने अंदर उतार लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी खूबसूरती में ज़्यादा इजाफा होगा, हमारे खित्ते की भी और हमारी अपनी खूबसूरती में भी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत खूबसूरत बात की है और हक सच की बात कहूँ तो यही बात सच है। असा मिट्टी जड़ी नाल बने हुए से ना उनदे विच है ही इहो शय। असा जितना कहीं बे शय दे कल्चर को कहीं बे शय को अपना गिनसू ना उनका असर क्या ना रहा से वो वक्त ही उसे वक्त दे नाल लह वे से, क्योंकि असल जड़ा है ना वो असल रह वेंदा है। मैम अगेन थैंक यू। ते नाजरीन दोस्तों आगे था
मेरा सोना वसेब तुसा किथा ही ना वनो क्योंकि बहु को जे आज तक तुसा जिन्ना मेरे मेहमाना को मिलसो जिवें हुण खुश थे वे उन्हीं टाइम तो तुसा खुश भी थी सो खिलसो भी तो मेरे को दुआवां भी देसो क्योंकि एक छोटी जी ब्रेक है ब्रेक तो बाद वल मिलते से मेहमाना नाल तारुफ करवे सा